पीरियोडिक टेबल है इस समय, इसमें लगभग 118 एलिमेंट हैं। कितने? 118 एलिमेंट हैं, कुछ तो अभी डिस्कवर हो रहे हैं। तो 118 एलिमेंट, 1 से 118 एलिमेंट, 92 एलिमेंट या 93 एलिमेंट जो है वो माने जाते हैं नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट ऐसे तो 92 मानते हैं, लेकिन 93 वाला एलिमेंट जो है नीचे ये है 93 नेपच्यूनियम, ठीक है। ये इसको भी हम आर्टिफिशियल मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ये मिला है ट्रेस अमाउंट बिल्कुल कम मात्रा में नेचुरल मटेरियल में, इस कारण 93 भी मान सकते हैं। तो बाकी एलिमेंट जो है 93 के बाद या 92 के बाद वो हम आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की मदद से। तो आपने याद रखना है, सबसे मेन पॉइंट है कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और पीरियड कितने होते हैं। पहली बात तो ये है। तो हमने बताया कि ये जो कॉलम होते हैं वर्टिकल, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रो जो ऐसे होती हैं इनको क्या बोलते हैं? पीरियड। तो वर्टिकल कॉलम अगर आप देखोगे तो 18 है, तो हॉरिजॉन्टल रो जो है वो 7 है, ठीक है। 2 ये भी हैं जो इससे निकाली हुई हैं। तो इसका मतलब है आपने पहली बात याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं 1 से लेके 18 तक, और 7 क्या होते हैं? पीरियड। सबको याद रहेगा 7 क्या होते हैं? पीरियड। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा। इन पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में बांटा गया। किसमें क्या बना दिए गए? ब्लॉक बना दिए गए। 4 तरह के ब्लॉक हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। क्योंकि आपने इससे पहले चैप्टर में देखा था जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं तो 4 तरह के सबशेल हैं जिनमें एटम के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एस, पी, डी, एफ। उसी के बेस पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं तो एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है वही उसका क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। तो ये देखिए, ये 2 एलिमेंट, 2 ग्रुप जो हैं, ये पहले 2 ग्रुप जो हैं वो आते हैं किस ब्लॉक में? बोलो, एस ब्लॉक में। ये ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक 6 ग्रुप, क्योंकि पी के 6 होंगे, एस के 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में कितने आते हैं? 14, ठीक है। तो एस के दो क्या है? ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। पी में कितने ग्रुप हैं? पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, 13 to 18। और डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 10, 3 से लेके 12 तक। और एक स्पेशल 2 सीरीज जो है वो नीचे दी गई हैं, ये हैं एफ ब्लॉक। और हर सीरीज में कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट हैं। पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, डी ब्लॉक कौन से हैं और एफ ब्लॉक कौन से हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद पीरियड की बात करते हैं। सुनो बच्चे, ये है हमारे पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसे पीरियड की हम ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये पीरियड जो है ये भी जहाँ से निकाला गया है, ये 6 से निकाला गया है, ये 6 पीरियड का पार्ट है। ये देखिए 56 से लेके जहाँ 72 आ गया, और जहाँ से निकाले गए हैं ये 6 पीरियड का पार्ट है, और जिसके किसका है? 7 पीरियड का पार्ट है। क्लियर? 7 पीरियड हो गए। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हैं तो हमने आपको बताया था हर पीरियड का पहला एलिमेंट जो है एक नए शेल से शुरू होता है। ये 1s को कंप्लीट करता है, ये 2s से शुरू होता है और 2p6 को कंप्लीट करता है, ये 3s से शुरू होता है और 3p6 को कंप्लीट करता है, ये 4s से शुरू होता है और 4p6 जहाँ तक होता है, ये 5s से शुरू होता है और जहाँ 5p6 हो जाता है कंप्लीट। समझाया? बीच में जो भी आता है 4f 3d जो भी आते हैं वो चलते हैं। क्लियर? ठीक है। ये भी अपनी बात याद रखनी है कि हर पीरियड जो है एक नए शेल से शुरू होता है और उस शेल को क्या कर देता है? पी तक कंप्लीट कर देता है, p6 तक। एस से कंप्लीट शुरू होता है, 7s से शुरू होगा और 7p जहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? समझाया? तो ये था पीरियड और ग्रुप के बारे में। ठीक है। अब हम बात और आगे करेंगे, इनके ग्रुप के स्पेशल नाम भी दिए गए हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इनको बोलते हैं, डी वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जहाँ इससे ज़्यादा इससे कम जो भी है इनके बीच में होती हैं, इस कारण इनको बोलते हैं, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को हम सीरीज में 4 सीरीज है 1 2 3 4, ठीक है, इसमें स्टडी करते हैं। और इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ट्रांजिशन के बीच से निकाले गए हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से निकाले गए हैं और इनका नाम डाल दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जहाँ इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ये तो बोलते ही बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। अब ग्रुप के स्पेशल नाम भी हैं। पहले ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली होते हैं बेस,
क्योंकि बेस बनाती हैं पानी के साथ मिलकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये भी एल्कली हैं, बेस ही होती हैं, लेकिन बेसिक होती हैं, लेकिन आपने पढ़ा है एसिड बेस सॉल्ट, है ना, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। ये भी बेसिक होती हैं, लेकिन ये ज़मीन के अंदर से ज़्यादा निकलती हैं, इस कारण इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल बोला गया और इसको बोला गया बोरॉन फैमिली। अब इसका कोई और नाम नहीं है, हेड ऑफ फैमिली के नाम पे रखा गया बोरॉन फैमिली। इसका नाम है कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, या इसका स्पेशल नाम भी है चैल्कोजिन। चैल्कोजिन, चैल्को का मतलब है ओर फार्मिंग। ओर, पता नहीं आपने पढ़ा है, ओर एंड मिनरल, जो ओर होते हैं उनमें ज़्यादातर सल्फर या ऑक्सीजन होती है, इस कारण इसको ओर फार्मिंग के कारण चैल्कोजिन फैमिली भी बोला गया। और इसको बोलते हैं हेलोजीन्स। हेलोजीन्स क्या बोलते हैं? क्योंकि हेलो होता है सी वाटर, समुद्र के पानी में ज़्यादातर ये पाई जाती हैं, ठीक है, तो इस कारण हेलोजीन्स बोलते हैं। और इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। पहले इनको इनर्ट गैसेस बोलते थे। इनर्ट गैसेस मीन अकेली हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अब साइंटिस्टों ने कुछ कंपाउंड इनके बना लिए हैं, उनको बोला गया नोबल कंपाउंड, इस कारण इनका नाम डाल दिया है नोबल गैसेस। क्लियर? क्लियर। और इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जहाँ से लेके जहाँ तक 10-10 एलिमेंट की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या 3D सीरीज, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। इसको बोलते हैं 4D सीरीज, या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। 3D, 4D, 5D और 6D। और इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं? किसी भी एलिमेंट को लेंथेनाइड्स बोल सकते हैं। इनको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स, क्योंकि ये लेंथेनियम के बाद शुरू होता है और ये क्या होता है, एक्टेनियम के बाद शुरू होता है। और ये था पूरा इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लियर? पता सबको?